अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की जो मोहब्बत है बंदों से, उसके बारे में बताएंगे कि अल्लाह पाक अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है और अल्लाह पाक ने जो है सच्ची और सीधी राह के लिए 1,24,000 कमावेश पैगंबर भेजे। इसके बारे में हम आपको पूरा बयान सुनाएंगे डिटेल से, आसान शब्दों में। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के लास्ट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमावेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहाँ हैं। आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल ले, अल्लाह के जितने भी अंबियाए इकराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी करी है, अल्लाह के हुक्म को माना है। और आज हम अपने आप को देख ले कि आज हम क्या कर रहे हैं, कितना अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं और कितने अपने नबी की फरमाबरदारी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अल्लाह ने जमीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अंबियाए इकराम के जिसको खाए, लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने अपनी इस वीडियो में 4 नबियों का जिक्र किया है। उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वह आज भी अलग अलग मुकाम पर जिंदा मौजूद हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारी जमीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वह आसमान पर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इन 4 नबियों के बारे में बताते हैं। इन 4 नबियों में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्मों के पाबंद है, जबकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आए गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वो जानवर वगैरह की खाले पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहियात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर यह बात साबित होती है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 नबी हो गए और चौथे नबी जो हैं इनके अलावा जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी, उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर जो लोग आपके दुश्मन बन
मान गए और यह साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादातर लोग जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसे ही उठा लिया था जमीन पर से। इसके बारे में तो 80% लोग जानते हैं, लेकिन 3 नबियों जो रह गए हैं जो हम आपसे बता रहे हैं, इनके बारे में 20% लोग जानते हैं मुश्किल से। कई इस्लामिक रिवायत में मिलता है कि जब कयामत से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ुहूर फरमाएंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हम आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या बताते हैं जो आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी, जिसकी वजह से आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में निशानियाँ रखी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को भी वो कुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मौजूजात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी की, खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ कि तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हजरत आप अल्लाह से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सके, यानी कि इसके ऊपर जो गुजरी है वो हम जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, हमें पता चल सके कि यह किस जमाने की है और यह कि उसने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी जिंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले यह बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादे हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी, और खोपड़ी ने फिर जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतेह करने की बहुत लालच थी और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतेह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था, जो कुछ मैंने फतेह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरे 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे यह पता चल गया कि तकवे से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और यह भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतेह करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको आसान लफ्जों में बता दूं, यानी कि आपने ये बात सुनी भी होगी कि हम जिस चीज पर मेहनत करते हैं वो वजूद में आती है, चाहे वो दुनिया के एतबार से हो या चाहे वो दीन के एतबार से क्यों ना हो। और आपने एक बात और भी सुनी होगी कि अल्लाह ताला जो है तलब वाले को देता है दीन और बेतलब वाले से लेता है छीन। जब इंसान को तलब होती है कि जो सूरत याद करनी, हिफ्ज करना है, मुझे मौलाना बनना, कारी, मुफ्ती, हाफिज जी, जो इंसान की तलब होती है, चाहत होती है, तो अल्लाह ताला उसको वो मुकाम अता फरमा देता है। और
जब अल्लाह ताला जो है बेतलब वाले से लेता है छीन, तो इसका मकसद यह होता है कि आपने देखा होगा कि हमने बहुत सी सूरतें याद करी होंगी अपने बचपन में, और वैसे भी हम जिस चीज को याद करते हैं दीन के एतबार से, अगर हम उस चीज पर मेहनत नहीं करेंगे, तलब नहीं करेंगे उस चीज की, तो हम धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। जैसा कि हमारे पहले जो है 3 कलमे, 4 कलमे, 5 कलमे, 6 कलमे तक याद थे, और हमने जो है बस आज जो है कलमों का कोई जिक्र ही नहीं करते। बस पहला कलमा या दूसरा कलमा पढ़ लिया, उसके बाद में हमारा कोई मकसद ही ना है। हद तीसरा कलमा पढ़ लिया, हाँ भाई तस्बीह पढ़ना है तो चलो पढ़ लिया, उसके बाद में ना तो चौथे कलमे की तौफीक हो रही, तलब हो रही, ना 5वें की ना 6ठे की। तो क्या हुआ जी, 3 कलमे की हमने थोड़ी सी तलब करी, पढ़ते रहे, तो वो हमें याद है, बाकी के और जो ऊपर कुछ है वो भूल गए। इसी तरीके से कोई सी सूरत याद की, तो अगर हम उसको पढ़ रहे हैं नमाज में तो वो याद है, और जो नमाज में नहीं पढ़ रहे, देखा कि हमने 2-3 कमी है, लफ्ज हमारे रह गए हैं, जो नहीं तो पूरी पक्की याद थी हमारी सूरत, तो पता चल जाए 2 हरफ 3 हरफ जो थे वो उनकी बिना की वजह से हमारी पूरी सूरत जो है वो यानी कि भूल गए हम। तो इसका यही मकसद है कि तलब वाले को अल्लाह देता है दीन, और बेतलब वाले से अल्लाह लेता है छीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट बयानात, हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, दीन की बात फैलाना सदका जरिया है, ये वीडियो अपने मिलने वालों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।